उन्होंने तो किसानों को बेचने का काम करा। वो तो सबरे 20-20 का ला रहा है और बाइक के जो है टक्कर मारे। संगठनों का बहिष्कार करो, उन्हें अपने गांव में, अपनी तहसील में, अपने ब्लॉक में, अपने जनपद में। और हमें जू के तू दिख रहे रात तो पहरा देना पड़े अपने ट्वेल्व का भी कि वो रात ने जो है सबरे आ ना जा। एक ही रास्ता है आंदोलन। अब किसान आंदोलन करेगा। तो इसके पिट्ठू हैं बीजेपी वालों के। वो भगोड़ा है जो किसान संगठन, सरकार ने क्या प्रलोभन दिया कि भाई तुम्हें गाड़ी दी जाएगी, तुम्हें क्या दिया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेतृत्व में इस समय किसान धरना दे रहे हैं और किसान नेता राकेश टिकैत ने अनिश्चितकालीन धरने का भी ऐलान किया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में कई किसान संगठन चल रहे हैं, किसानों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। क्या ये किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन टिकैत का समर्थन करेंगे, राकेश टिकैत का समर्थन करेंगे? इस विषय को लेकर ही आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए मेरी एक तरफ भारतीय किसान यूनियन पथिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी जी मौजूद हैं और मेरे दूसरी तरफ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जोनी मुखिया जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो नीरज चौधरी जी, मैं आपका हिंदुस्तान 24 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है, आपका भी विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मुखिया जी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है मुखिया जी, और सवाल ये है कि वर्तमान समय में किसानों की स्थिति क्या है? क्यों धरने प्रदर्शन को लेकर किसान मजबूर हो रहे हैं? क्यों आंदोलन कर रहे हैं? किसान आंदोलन करा जब से बीजेपी सरकार यहाँ आई, जब से ही जो है किसान परेशान हो गया और इतना परेशान हो गया कि किसान जो है धरती में बिल्कुल उतर गया। बाल मजदूर ना कोई किसान जो है अपने आप ही परेशान इतना है कि हद से ज़्यादा वो हो रहा कि। और फिर यह बीजेपी सरकार की इसके जो हो रहे कि इन्होंने कह रहे लोग बाकी या सही कर रही है, बस या तो मंदिर ने तो लेके उठ रही मंदिर, और किसानों का कोई वो नहीं, किसान ही सबसे खाने न दे रहे। तो जब किसान के खेत में कुछ नहीं होने का, उनका तो ये पशु ऐसे तैर दिए, इनसे बहुत लाचार हो गए। अब एक की हिम्मत नहीं किसान की पड़ती कि रात ने जाकर वो अपने पशुओं ने खेत में तक काट दे। क्यों? वो तो सबरे 20-20 का ला रहा है और बाइक जो है टक्कर मारे, तो जान बचानी भाई। कई किसान बेचारे जो है घायल हो लिए और उससे ज़्यादा ये घायल हो रहे पशु। तो पहले ही ठीक थे बेचारे, वो सामने तो नहीं इतने परेशान वो होते, और अब तो फसल भी उजाड़ के धर दी। और जहाँ कहें वहाँ ये नहीं ले वो हो रहे। जिससे भी कह रहे अधिकारी थे, हमें यहाँ एसडीएम साहब से भी कहा मका जी इन्हें पकड़वाओ, क्यों एक गांव में कम से कम 50-50 फिर रहे। मेरा आपसे अब सवाल ये है कि यदि पहली सरकारों की हम बात करें तो उस समय किसानों की स्थिति किस प्रकार की थी? उस समय सिस्टम कैसा था और वर्तमान समय में सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है? पहले किसान सही था और इब के जो है इब बस इब वो हो गया इनका। नहीं तो पहले ना तो आवारा पशु इतने घूम रहे थे खेतों में, ना किसी के धान ये गेहूँ खाए जहाँ थे, ना कुछ रहते तो वहाँ पहरा दो। और इब कह रहे कहने गए जी ये चोर भी जा लिए, चोर हमें जू के तू दिख रहे रात तो पहरा देना पड़े अपने ट्वेल्व का भी कि वो रात ने जो है सबरे आ ना जा और अपना उसका कह ले जा मोटर। इब निरो की चोरी हुई, उनकी एफआईआर तक की नहीं होने दी। अब मेरा आपसे सवाल है नीरज चौधरी जी, और सवाल ये है कि किसान नेता नरेश टिकैत ने जिस तरीके से आत्मदाह की चेतावनी दे रखी है, मतलब इतना दर्द आप लोगों के मन में किसानों के प्रति है कि आत्मदाह जैसा कदम आप लोग उठा सकते हैं? सबसे पहले तो मैं विजय सिंह पथिक को नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही किसानों को आंदोलन करना सिखाया। सबसे पहले उन्होंने बिचौलिया आंदोलन की शुरुआत करी थी और उसी के अनुसार गांधी जी ने उनसे प्रेरणा लेकर बाद में आंदोलन चलाया। अभी आपने जो क्वेश्चन करा है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नरेश टिकैत जी ने, उन्होंने कहा था कि 10 फरवरी तक गन्ने का भुगतान अगर नहीं होता तो आत्मदाह करेंगे। नरेश टिकैत जी नहीं, ये तो आम किसान, मतलब करोड़ों किसानों की यही मांग है।
करोड़ों किसान मतलब इतने परेशान हैं हम सारे के सारे कि हम क्या करें। हमारे सामने आत्महत्या के अलावा कोई काम नहीं रहा। क्या करें मजबूरी में। अपने बच्चों को हम सही हिसाब से पढ़ा नहीं सकते। खेतों में अगर हमारे कोई बीमारी आ जा, उसकी दवाई कहाँ से लावें, हमें सोचना पड़े। बैंकों पे हमारा इतना वो कर्जा है, बैंक वाले हमारे घर आकर आरसी काटते हैं, बेइज्जती करें। दूसरी तरफ बिजली विभाग वाले परेशान करें। और अगर हमारा शुगर मिलों पे किसानों का करोड़ों रुपए बकाया है, अगर हम अपना मांगने जाते हैं तो हमें आंदोलन करना पड़े। आंदोलन करने के बाद भी हमें पैसा नहीं मिल रहा है। नीरज जी, मेरा आपसे सवाल ये है, आप तो कह रहे हैं कि वर्तमान समय में किसान दुखी है, लेकिन कुछ किसान संगठन कह रहे हैं कि किसान तो खुशहाल हैं और ये लोग जो धरने प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, ये तो किसानों के नाम पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। नहीं, किसान संगठन जितने भी है वो तो सारे अराजनीतिक है। राजनीति तो हम करते ही नहीं। अगर राजनीति करते फिर तो चुनाव लड़ते। चुनाव तो नहीं लड़ते ना किसान संगठन वाले। सही मायने में तो अराजनीतिक संगठन हैं। जितने भी देश के अंदर संगठन हैं वो किसानों की आवाज़ उठाते हैं। जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, उसके बाद फिर लखनऊ जहाँ राजधानी है वहाँ उठाते हैं, फिर दिल्ली उठाते हैं। तो सही मायने में किसान संगठन जितने भी कर रहे हैं वो किसानों के सच्चे हितैषी हैं। और दूसरी तरफ जो ये लोग कहते हैं कि ये किसान गलत हैं, वो दलाल हैं, भाजपा के एजेंट हैं। उन्हें तो भाजपा की बड़ाई करनी, उन्हें कोई अच्छाई दिखती नहीं। अब मुखिया जी, आपसे मेरा सवाल है, और सवाल ये है कि कुछ किसान संगठन तो ये कहते हैं कि जो किसान संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इन लोगों को तो और कोई काम नहीं है, इन लोगों को तो बस सत्ता का विरोध करना है। नहीं, जो किसान वो किसान ही नहीं है जो उसमें जो इसका वो कर रहे कि वो तो इसके पिट्ठू हैं बीजेपी वालों के वो। और नहीं, किसान तो जो है बाल मारा मारी में है रहा। किसी भी कुछ से पूछो कि वही किसान नु कहेगा कि मैं तो भाई हाथ जोड़ दूँ कि इसमें जो है बिल्कुल परेशान हूँ, और वो हद से ज़्यादा परेशान होएगी। तो कोई भी किसान अगर खुशहाल कोई नहीं है इसमें जोन से ये बस इन्होंने तो मुद्दा अपना वो उठा रखा वो मंदिर वाला। और मंदिर नहीं ही वो करेंगे। मंदिर बहुत ऐसे बड़े बजाय उन पर तो वो लपाई भी नहीं करवा रहे हैं। और वो वहाँ वाला मुद्दा उठा रखा मंदिर है उसका। मतलब आपको लगता है कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उनकी प्राथमिकता प्रदेश का अन्नदाता किसान नहीं है? नहीं है। किसान ने तो वो चाहते ही नहीं। वो तो सिर्फ एक बिजनेसमैन ने चाह रहे, और वो यह चाह रहे कि किसान परेशान होएगा, अपनी ज़मीन जो है इनते दे दो बस। और वही उनका मेन मुद्दा है कि किसान परेशान होगा क्या करेगा जी। वो हो जाएगा लाचार तो उसने जो है अपनी ज़मीन देनी पड़ेगी। तो वही इनका मेन महत्व है बीजेपी वालों का। आप भारतीय किसान यूनियन पथिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से धरना चल रहा है मुजफ्फरनगर में, तो आप लोगों का भी उस धरने प्रदर्शन को किसी प्रकार का कोई सहयोग है या नहीं? हाँ, हमारा सहयोग रहेगा उसमें तन मन धन से, और पूरा उसमें सहयोग देंगे हम यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भी अपने साथियों ने लेके वहाँ पहुँचेंगे और पूरा उसका सहयोग देंगे। नीरज चौधरी जी, आने वाले समय में जिस तरीके से किसानों की समस्याएं आप गिना रहे हैं और मुजफ्फरनगर से धरने की शुरुआत हो चुकी है, तो क्या किसान संगठन मिलकर अब दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं? मतलब इस तरीके का कुछ अंदेशा भी जताया जा रहा है। क्या किसान एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है? बिल्कुल विपिन जी, किसान जब दिल्ली से उठा था तो केंद्र सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि मैं आपकी मांग मानता हूँ। लेकिन आज तक के दिल्ली में जो वादा करा था केंद्र सरकार ने, वो आज तक किसी पे भी अमल नहीं हुआ। किसानों के पास जो मुकदमे लगाए वो वापस नहीं हुए। किसानों का कृषि कानून, वो भी मामला अभी पेंडिंग में पड़ा है। एक MSP लागू होना चाहिए लिखित में, उस पर कोई मामला नहीं। अभी बजट आया, बजट में किसानों को खाली हवा हवाई बजट है। ये तो कहा गया कि भाई किसान ज़्यादा ऋण ले ले। किसान तो पहले ही मरा पड़ा। किसान क्रेडिट कार्ड बढ़ा दो। बढ़ाने से किसान को क्या फ़ायदा होगा? और लोन देगा या कर्जा देगा बैंक, केंद्र सरकार का उसमें क्या रोल है? केंद्र सरकार का तो कोई रोल नहीं है। अब वैसे ही वाहवाही लूट रही है कि भाई मैंने जो है
20,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिए किसानों का क्रेडिट कार्ड में। जब तो था या तो किसान क्रेडिट कार्ड जीरो मतलब ऋण मुक्त होता, जब तो किसान को फायदा होता। इससे किसान को कोई फायदा होने वाला नहीं है। और अब खाली मुजफ्फरनगर के अंदर नहीं विपिन जी, पूरे देश का किसान, आप यूपी का लगा लो, हरियाणा का लगा लो, उत्तराखंड का लगा लो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ जहाँ भी किसान है वो सब जो है बिल्कुल परेशान हो गए। और उनके सामने केवल एक ही रास्ता है आंदोलन। अब किसान आंदोलन करेगा दिल्ली की तर्ज पर, जैसा पिछली बार हुआ था। अब की बार भी किसान जो है बड़े आंदोलन के लिए जो है रणनीति बना रहा है। दिल्ली की तर्ज पर आंदोलन की रणनीति किसान बना रहा है। आपने जो है दिल्ली वाले धरने का जिक्र किया, तो वहाँ पर तो कई किसान संगठनों ने मिलकर वहाँ पर धरना शुरू किया था, लेकिन कुछ किसान संगठन तो बीच में वहाँ से उठकर चले आए थे और बड़े आरोप उन्होंने जो है धरना प्रदर्शनकारी किसानों पर वहाँ पर लगाए थे। बिल्कुल विपिन जी, आपने सही क्वेश्चन पूछा। जो लोग उठ के आए थे वो भगोड़ा हैं। जो किसान संगठन वहाँ से उठ के आए थे, अभी 5-7 दिन तो वो रहे, बाद में उन्हें ये पता नहीं सरकार ने क्या प्रलोभन दिया कि भाई तुम्हें गाड़ी दी जाएगी, तुम्हें क्या दिया जाएगा, इसलिए वो वहाँ से उठ के चले आए और उन्होंने तो किसानों को बेचने का काम करा। ऐसे किसानों में देश के पूरे किसानों से अपील करूँगा, निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के, ऐसे संगठनों का बहिष्कार करो। उन्हें अपने गांव में, अपनी तहसील में, अपने ब्लॉक में, अपने जनपद में उन्हें बुलाने का काम ना करें, उनका बहिष्कार करो। नीरज जी, किसान देश का अन्नदाता है और अब मैं आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल करूंगा। अगर किसान वास्तव में परेशान होता, जिस तरीके से आप केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं, तो अभी विधानसभा का चुनाव आपके सामने था। 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, सरकार तो ज्यों की त्यों उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रही, जबकि उत्तर प्रदेश में भी किसानों ने खूब हो हल्ला किया। ऐसा है विपिन जी, हमारे देश का किसान भोला भाला किसान है और ख़ास तौर पे पश्चिम उत्तर प्रदेश का तो बहुत भोला है। हम लोगों को तो ये आवे इनके झूठे बहकावे में कि तुम्हारी आय डबल हो जाएगी। अब किसान को तो ये उम्मीद थी ना, 2016-17 में ऐलान करा था कि भाई किसान की आय डबल हो जाएगी। हम भी खुश हुए थे, भाई सरकार बढ़िया आएगी, हो सके डबल हो जा, लेकिन 22 भी चला गया, डबल तो ही नहीं। अब उन्होंने एक लाला जोर दे दिया कि किसान का बिजली का बिल माफ़ कर देंगे। ना तो बिजली का बिल माफ़ हुआ, ना किसानों के कर्जे माफ़ हुए। और ये किसान जो सम्मान निधि है जिसका जिक्र करते हैं भाजपा के बड़े बड़े नेता, किसान सम्मान निधि भी 50% लोगों किसानों की नहीं आ रही है। उन्हें धक्के खाने पड़े, मैं अपने कागज जमा करते रहें और वहाँ रिजेक्ट होते रहें। तो किसान सम्मान निधि से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उससे ज़्यादा नुकसान किसान को जो छुट्टा पशु है ना, आज जो हमारे गेहूँ खा रहा, उस पर रोक लगाई जा। हमारी मांग है सरकार से, केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, ये जो छुट्टा पशु है जिसने हमारी फसल को दुगुनी की बजाय, हमारी फसल तो आधी होगी, तो इस पर रोक लगाई जाए। गौशाला नाम कागजों में तो गौशाला खुली हैं, लेकिन इन पशुओं को पकड़ के गौशाला में ले जाए तो जा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हो, तो यहाँ का किसान तो एक तरह से गन्ने की खेती पर निर्भर है। तो जिस तरीके से सरकार ने वायदा किया था कि हम 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान करेंगे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ गन्ने को लेकर किसानों की क्या स्थिति है, पेमेंट को लेकर क्या स्थिति है? पेमेंट ने लेकर तो किसानों की जो है बहुत नाराजगी है और इन्हें 14 दिन का भुगतान किया था और 14 दिन में कोई भुगतान इन्होंने नहीं किया, बल्कि अब तक भी भुगतान नहीं हुआ। और वह गन्ने पे जैसा किसान निर्भर थे, तो गन्ने की खेती में तो डामाडोल किसान जो है बिल्कुल धरती पाया गया और किसान इतना परेशान हो गया कि मजबूर हो गया, कहाँ से किसान न वो करे। और जहाँ ये क्रेडिट कार्ड वाले का जो जहाँ उसमें जो है वो बहुत मोटा वो मांग है, वहाँ भी दलाल बैठ गए। और एक तरफ तो नु गए कि जब से ये आई कि इसमें जो है कोई वो नहीं चलता रिश्वत, और इसमें सबसे ज़्यादा रिश्वत चल रही बीजेपी सरकार में। किसी भी उसमें देख लो, किसी उस पर रोक नहीं। खनन देखो, खनन का खुला वो चल रहा और सब यही इसके दलाली कर रहे और यही इनकी वो हो रही। तो किसान तो इन्होंने बिल्कुल उसमें तार दिया धरती में। अब मेरा आपसे सवाल है नीरज जी, चूँकि आपके पास आंकड़े भी रहते हैं, तो अगर मैं आपके जनपद की बात करूं, तो जनपद में किसानों के पेमेंट को लेकर क्या स्थिति है? जनपद में, हमारे जनपद में खाली बजाज शुगर मिल की बात करो, 192-93 के लगभग करोड़ पिछले साल का बकाया है। अब आप देख लो किसान की स्थिति क्या होगी। जनपद सहारनपुर के अंदर 2 शुगर मिलें हैं जो किसान का पेमेंट टाइम पे दे रही। एक तो शहर में शुगर मिल है, एक देवबंद शुगर मिल है।
बाकी और सब जितनी भी शुगर मिल है स्थिति सभी की खराब है। और ये हमारा ननौत्ता तो जो है सहकारी मिल है, ये 2 दिन चले 2 दिन बंद रहे, वो स्थिति सभी शुगर मिलों की है। किसान को तो गन्ना डालने में भी परेशानी है और भुगतान तो जब आओगा तो जो है बस राम भरोसे है। पिछले साल का अब तक नहीं आया और आगे आने वाला टाइम भी देखो क्या होगा। लगता नहीं किसान को कि किसान के अच्छे दिन आएंगे। भाजपा सरकार कहती तो है कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिन नहीं आ रहे किसान के तो और माड़े दिन आ गए। किसान की आय घट गई। कीटनाशक दवाइयाँ बिल्कुल मिलावटी है। हम अपने खेतों में जैसा कीटनाशक दवाई डालते हैं उसका वो कोई काम नहीं करती। सरकार को चाहिए इनकी जांच करी जा, कीटनाशक दवाइयों की ओरिजिनल, इन पर छापे लगाए जाएं और जब जाके किसान का कुछ थोड़ा बहुत फसल तो होगी। दूसरा, अब किसान स्थिति यह है, पूरे देश का किसान सही मायने में तो सरकार किसान के आंकड़े नहीं बताती। किसान देश में रोज कहीं न कहीं आत्महत्या ही कर रहा है। आत्महत्या अपना जीवन आदमी ऐसे नहीं देता। परेशान हो गया जब उसके चारों तरफ से उसके रास्ते बंद हो जाएं, उसे किसान क्रेडिट कार्ड का भी पैसा जमा करना, बिजली का भी जमा करना, बच्चों की पढ़ाई भी है, घर में माँ बाप बीमार हैं तो भाई लड़कियों की बेटियों की शादी भी करनी। जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता तो उसे फिर लास्ट में अपना जीवन समाप्त कर रहा है किसान। चलिए, अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है और सवाल ये है कि जिस तरीके से नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेतृत्व में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपका संगठन है भारतीय किसान यूनियन, आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इस आंदोलन को लेकर, इस धरने प्रदर्शन को लेकर आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है? देखिए विपिन जी, हमारा संगठन है भारतीय किसान यूनियन पथिक, जो पूरे देश में काम कर रहा है। अब भारतीय किसान यूनियन पथिक ही नहीं, जो और भी संगठन हैं जो आम किसान की पीड़ा समझते हैं, उन सभी लोगों को, कोई भी संगठन हो, अगर वो किसानों की आवाज़ उठाता है तो सभी को रल मिल के उनका साथ देना चाहिए, धरने में जाना चाहिए और जब भी जाके हम सरकार को दबाव बना सकते हैं। इसलिए मेरा तो पूरे देश के संगठनों से अपील है, जहाँ भी किसान की कोई भी मुद्दा हो, अगर किसान की आवाज़ उठाई जाती है तो सभी संगठनों को एक प्लेटफार्म पर आकर जो है किसान की लड़ाई लड़नी चाहिए, जैसे दिल्ली में लड़ी थी किसान संयुक्त मोर्चे ने। चलिए, तो भारतीय किसान यूनियन पथिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जोनी मुखिया जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि सभी किसान संगठन मिलकर किसानों के हकों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और यदि ज़रूरत पड़ी तो आने वाले समय में किसानों के हकों के लिए दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।